राधे राधे। भक्ति सागर श्री धाम गोकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण का घर। जी हाँ, ठीक आपने सुना, भगवान श्री कृष्ण का वह स्थान यहाँ भगवान श्री कृष्ण की परवरिश हुई। हम इस समय गोकुल में मौजूद हैं। ये गोकुल में श्री नंद भवन 84 खंबे के नाम से जाना जाता है। आइए दिखाते हैं कैसा है नंद जी का प्राचीन घर 5500 साल। जिस जगह पे हैं आप, ये नंद भवन है, कृष्ण बलदेव जी का घर। इसमें आज भी खंबे और छत प्राचीन बने हुए हैं। ये कहते हैं विश्वकर्मा जी के बनाए हुए हैं। कंस कारागार से जन्म लेके कृष्ण यहीं आए हैं। श्री बलराम जी ने यहीं जन्म लिया है। बाल लीलाओं का स्थान गोकुल धाम नंद भवन है। आप दर्शन कर रहे हैं, बाएं हाथ की तरफ श्री नंद बाबा का दर्शन है, जो कृष्ण जी के पिताजी हैं। दाहिने हाथ की तरफ भगवान की माँ यशोदा जी का दर्शन है, जो भगवान के माता पिता हैं। मध्य में श्री बलराम जी का दर्शन है, जो ब्रज के राजा हैं, जो लक्ष्मण जी का अवतार श्री दाऊ जी को माना गया है। और हमारे आज कृष्ण कन्हैया बैकुंठ बिहारी भगवान झूला में पालने में झूलते हैं। कहते हैं मथुरा लिया अवतार और गोकुल झूले पालने। मैया यशोदा ने यहीं भगवान को झुलाया है। आज अपने भगवान को यहाँ भक्त झुलाते हैं। मन की कामना को भगवान पूर्ण करते हैं।
अब हम इस समय मौजूद हैं श्री नंद भवन 84 खंबा। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नंद जी का घर है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका पंडित जी नाम? मेरा नाम मोर मुकुट पारासर है। पारासर जी, ये नंद भवन की क्या महिमा है, आप हमें विस्तार से बताइए। हाँ, जयति श्री बलदेव प्रभु, जय हो कृपा निधान, आया हूँ शरण तुम्हारी, कृपा करो भगवान। रोहिणी तुम मात हैं और जनक तुम्हारे वसुदेव, और तुमसे ज़्यादा बल किसमें जब तुम स्वयं हो बलदेव। हलधारी मूसरधारी और जय हो सदा तुम्हारी, और भक्ति भाव दो हम सबको, ये है चाह हमारी। गौर वर्ण है प्रभु आपका और आप प्रभु अंतर्यामी, हम सब हैं सेवक आपके, आप हमारे हो स्वामी। आप जिस मंदिर में हैं ये बहुत ही प्राचीन और बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। ये मंदिर जो है कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जो मैंने अभी उनकी महिमा का बखान किया, उनकी जन्मभूमि में हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं। ये मंदिर, इसमें 84 खम्भे हैं। कोई कारीगर का निर्माण नहीं है, विश्वकर्मा देवता एक रात्रि में इसका निर्माण किए। और ये जो भवन है ऐतिहासिक भवन नंद भवन इसका नाम है। नंद के यहाँ आनंद हुए, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जो ये ऐतिहासिक उत्सव है, भूतो न भविष्यते, ऐसा उत्सव जीवन में कोई नहीं मना पाएगा जैसा अपने पुत्र जन्म की खुशी में नंद बाबा ने इस भवन के अंदर मनाया था। ये वही जगह है, इसमें नंदोत्सव मनाया गया। और यहाँ बलराम जी का जन्म माता रोहिणी, जो वसुदेव जी की प्रथम पत्नी हैं, उनके गर्भ से इसी भवन में हुआ है। इसी भवन में स्वयं कृष्ण घोंटुओं से खेले हैं। इसी भवन में कृष्ण छोटे से बड़े हुए हैं। इसी भवन के अंदर भगवान का नामकरण संस्कार हुआ है। इसी भवन के अंदर भगवान का नाभि छेदन, जिसको नारी काटना, नारीकरण संस्कार बोलते हैं, वो इसी भवन के अंदर हुआ है। इसलिए ये कोई किसी राजा या किसी महाराजा या कोई मराठा या कोई मुग़ल किसी का ऐतिहासिक महल नहीं है। ये स्वयं परमात्मा का नंद भवन, कृष्ण इसी भवन में छोटे से बड़े हुए हैं। अभी ये नंद भवन में ये 84 खंभे लगे हैं। बोलते हैं कि 84 कोस यात्रा कोई नहीं कर सकता है, तो क्या यहाँ आने से 84 कोस यात्रा का फल उनको प्राप्त होता है? हाँ, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इस भवन में ये 84 खंभे जब लगाए गए थे तो 85 भी हो सकते थे, 83 भी हो सकते थे, 80 भी हो सकते थे और 81 भी हो सकते थे। 84 ही क्यों किए गए? ये इसलिए 84 किए गए क्योंकि हर व्यक्ति की ताकत नहीं है कि जो 84 कोस की परिक्रमा कर सकता है, क्योंकि इसके कई कारण हैं। सबसे पहली बात तो 84 कोस की जो ब्रज परिक्रमा है बहुत विशाल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जब 250 किलोमीटर पैदल चलने की किसी में ताकत नहीं है, कोई पैसे से असमर्थ है, तो जो व्यक्ति नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए कि 84 खम्भों की जो परिक्रमा कर जाते हैं, विश्वासम फलदायकम, परिक्रमा तो रोज़ कर रहे हैं व्यक्ति, यहाँ लाखों व्यक्ति आते हैं इस मंदिर में। 84 खम्भों की परिक्रमा तो लाखों व्यक्ति करते हैं, पर विश्वासम फलदायकम, जो व्यक्ति इसको विश्वास से करता है उसको 100% ब्रज परिक्रमा करने का ही फल प्राप्त होता है। अभी ये जो 84 खंभे लगे हैं, ये किन देवताओं के द्वारा लगाए गए हैं? ये जो इस नंद भवन के निर्माण में जब नंदोत्सव हुआ तो विश्वकर्मा आए और 33 करोड़ देवी देवता सभी यहाँ दर्शन के लिए नंद भवन में पधारे थे। तो जब ये 84 खंभे इस भवन में लगाए गए तो विश्वकर्मा देवता के द्वारा लगाए गए हैं। कोई कारीगर का निर्माण नहीं है, स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक रात्रि में इनका निर्माण किया है। इन खम्भों के स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के अमंगल दूर हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कहा जाए। राधे, हम लोगों ने जब बताया कि नंद भवन भगवान समय का प्राचीन है, तो हिंदू धर्म में प्रश्न करने के लिए व्यक्ति को अधिकार है। आदमी प्रश्न कर सकता है एक दूसरे से, हर एक व्यक्ति को प्रमाण देने की आवश्यकता होती है। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि आप हमको ये प्रमाण दें कि ये नंद बाबा का घर जो आप बता रहे हैं इसमें कृष्ण छोटे से बड़े हुए हैं, इसी भवन में भगवान रहे, तो इसका प्रमाण आप हमको दीजिए। तो प्रमाण देने के लिए मैं आपको इस पिलर को, इस स्तंभ को, इस खंभे को दिखा रहा हूँ। आप देखें, बहुत चिकना स्तंभ है। पत्थर कभी इतना चिकना नहीं होता है। ये किससे चिकना है? इसमें भगवान जब माखन खाते थे घर में, छोटा बच्चा होता है
कोई भी व्यक्ति चीज़ खाता है, छोटा बच्चा, तो हाथ तो धोता नहीं है कि बाकायदा बाथरूम में जाके या टंकी पे जाके हाथ धोए। क्या करता है? कपड़ों से पोंछता है या घर की दीवारों से पोंछ देता है। तो ऐसे ही जब ग्वाल वालों के साथ में कृष्ण माखन चुराते थे इस भवन में, तो इसी स्तंभों पे पोंछते थे, तो खम्भे आज भी चिकने पड़े हुए हैं। 9 लाख गाय रहती थी, दूध गर्म होता था, पूरा भवन काला पड़ा हुआ है। नंद बाबा का ये पूरा भवन वहाँ से वहाँ तक काला पड़ा हुआ है। इनका एक महत्व मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 84 कोस ब्रज यात्रा करने का फल इन खम्भों की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। इनका दूसरा महत्व भी है। दूसरा महत्व क्या है कि लख 84 योनि भोग कर मानुष देही पाई, और अब चेते तो चेत प्राणी नहीं फिर 84 आई। 84 लाख बार जन्म होना है और 84 लाख बार ही मनुष्य की मृत्यु होनी है। उसके बाद में ये मनुष्य देह मिलता है। पर कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि मैं बार बार जन्म लूँ, बार बार मेरी मृत्यु हो। हर व्यक्ति ये चाहता है, और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही मोक्ष प्राप्ति है, परमात्मा प्राप्ति है। अपनी आत्मा को परम जो आत्मा है उसमें मिलाने की हर व्यक्ति की यही लक्ष्य होना चाहिए, हर मनुष्य जीवन का। तो दूसरी बात क्या है कि हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं मोक्ष प्राप्त कर लूँ। तो इन 84 खम्भों में जो भक्त दर्शन कर जाते हैं, इनकी परिक्रमा कर जाते हैं, उनकी 84 लाख योनि से भी मुक्ति होती है। इसलिए हमारी आपकी जो 84 लाख योनि है अलग अलग हैं, 2 योनि एक जैसी नहीं है। 84 लाख योनि अलग अलग हैं, 2 योनि एक जैसी नहीं है। ऐसे ही इस भवन में 84 खम्भे जो लग रहे हैं, 2 खम्भे भी एक जैसे नहीं हैं। 84 खम्भे 84 डिजाइन में बनाए गए। आप कोई भी खम्भा देख सकते हैं। इस खम्भे को देखें ऊपर से नीचे तक, और इस खम्भे को भी ऊपर से नीचे तक देखें। उसके बाद फिर तीसरा, चौथा, 5वां। आप पूरे खम्भे को मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, कैमरा में भी आप कर सकते हैं। 84 खम्भे 84 डिजाइन में हैं। हमारी आपकी जो 84 लाख योनि है, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इन 84 खम्भों की परिक्रमा करने से आपको ब्रज यात्रा करने का तो फल प्राप्त होगा ही, साथ में विश्वासम फलदायक। मैंने पहले भी कहा था और फिर भी कह रहा हूँ, जो व्यक्ति सच्ची विश्वास से 84 खम्भों के दर्शन परिक्रमा करता है तो 84 लाख योनि से भी उसकी मुक्ति 100% हो ही जाती है। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, जो आपने हमको विस्तार से जानकारी दी। अभी पंडित जी ने आपको बताया कि ये नंद जी का घर भगवान श्री कृष्ण के टाइम का ही। नंद जी के घर में 84 खम्भे लगे। कोई इनकी गिनती करता है तो गिनती में कभी 83, कभी 85, कभी 80 और कभी 81 आते हैं। अगर आपने मथुरा वृंदावन आते हैं तो ये नंद भवन को देखने का सुनहरा मौका आपको देखने का मौका है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण का घर नंद भवन 84 खम्भे के नाम से जाना जाता है। अभी हम ऊपर नंद जी के घर को देख के आए, नंद भवन 84 खम्भा। नंद भवन के नीचे उतरते एक ये मंदिर आता है जिसका नाम है साक्षी गोपाल यमुना कृष्ण भंडार। मान्यता है जब यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए कोई गोकुल में आता है तो गोकुल में जितने भी दर्शन करते हैं एक जगह मंदिर में आकर के साक्षी देनी पड़ती है, विटनेस देनी पड़ती है, गवाही देनी पड़ती है कि हम यहाँ गोकुल में आए, हमारे दर्शनों की साक्षी आप करना। बोलते हैं जो 4 धाम यात्रा जाता है वो ब्रजमंडल में आता है यात्रा की साक्षी के लिए,
लेकिन जो किसी कारणवश 4 धाम यात्रा नहीं कर सकता है, गोकुल में आता है, 4 धाम 84 कोस यात्रा का फल प्राप्त होता है। एक पेड़ गोकुल लगा, जिसकी डाल गई जगन्नाथ, और फूल तो फूले द्वारका, फल लागे बद्रीनाथ। इसी प्रकार जितने भी यहाँ दर्शन करते हैं, एक जगह आकर के यहाँ साक्षी देते हैं। जैसे वैष्णो देवी के दरबार में यदि कोई माता रानी के दर्शन के लिए जाता है तो वहाँ बोलते हैं कि भैरवनाथ के दर्शन अवश्य करते। बोला जाता है जिसने भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो वैष्णो देवी जाने का, दर्शन करने का उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार यहाँ गोकुल में आते हैं दर्शन के लिए, तो यहाँ साक्षी गोपाल जी के दर्शन करना अवश्य माना जाता है। ये साक्षी गोपाल जी का मंदिर है। यहाँ से भगवान कृष्ण कन्हैया इस ब्रिज भूमि से ये गांव ब्रिज भूमि से भगवान जगन्नाथ धाम में गए थे। एक गरीब ब्राह्मण अपनी लड़की की शादी किया। लड़के वाला पैसे वाला था। लड़के वाला बोला हम शादी नहीं मानेंगे। गरीब ब्राह्मण बोला भैया मंदिर में शादी किया है। अमीर ब्राह्मण बोला कोई सबूत लाओ। गरीब ब्राह्मण बोला भैया मंदिर में शादी किया। अमीर ब्राह्मण बोला कोई सबूत लाइए। गरीब ब्राह्मण भगवान को पुकार करने लगे। गरीब ब्राह्मण उड़ीसा प्रांत के रहने वाले ब्रिज भूमि में आए और ब्रिज भूमि में आए करके ऊंचा हाथ करके बोलने लगे, सुन धरती गगन आसमान, तेरी साक्षी का आया है सवाल, तेरे को आना पड़ेगा। गोपाल से पुकार किया। भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, गरीब ब्राह्मण आप हमारे घर चलो, हमने अपनी पुत्री की शादी किया है। गरीब ब्राह्मण बोले आप हमारे घर चलो कृष्ण भगवान। भगवान ने बोला हम आपके घर जाएंगे, एक शर्त है, आगे आगे आपको चलना है। गरीब ब्राह्मण हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, हमको देखना नहीं। गरीब ब्राह्मण बोला नहीं देखेंगे। आगे आगे गरीब ब्राह्मण चल दिए, पीछे पीछे कृष्ण भगवान चल दिए। छम 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 पाजेब की आवाज़ कानों में आ रही। आगे आगे गरीब ब्राह्मण, पीछे पीछे कृष्ण भगवान। मिट्टी होती ना, मिट्टी बालू पाजेब में प्रवेश हो जाती है, छम छम बजना बंद हो जाता है। गरीब ब्राह्मण सोचने लगा पहले आवाज़ आती थी, अभी आवाज़ नहीं आ रही है, कृष्ण कन्हैया हमसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। गरीब ब्राह्मण पुकार करने लगे, भगवान को पीछे मुड़ के देखने लगा। गरीब ब्राह्मण पीछे मुड़ के देखने लगा तो भगवान वहाँ पत्थर के बन गए। बोलो भक्त बख्शल भगवान की जय। जो काम अधूरा था शादी वाला, वो मूर्ति को देख करके पूरा हुआ। जो काम अधूरा था शादी वाला, मूर्ति को देखो, इतना बड़ा मूर्ति कहाँ से आया। गरीब ब्राह्मण ने बोला हमने पीछे देखा भैया, पीछे मुड़ के देखा, भगवान पत्थर के बन गए। तो जो काम अधूरा था वो संपूर्ण हुआ। बोलो साक्षी गोपाल जी महाराज की जय हो। राधे राधे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में राधे राधे और लाइक का बटन दबा के हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं। आगे नई वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा।